तो गाइस आज हम बात करेंगे माय लाइफ एज अ लूजर के चैप्टर नंबर 83 के बारे में। और पिछले चैप्टर में हमने देखा था एंचोल उन सारे के सारे बंदों को चुन चुन के मारने की सोच रहा होता है जो उसका नाम खराब कर रहे हैं। आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं एंचोल ये चीज बहुत ही सीरियसली सोच रहा होता है और अपने मन में कहता है, मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरे इतने सारे दुश्मन हैं। ये तो अच्छी बात है, इतने सारे दुश्मनों की वजह से भी ओरिजिनल वही टाइमलाइन में मेरे साथ कुछ गलत नहीं हुआ था। लगता है मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैंने फ्यूचर में एक स्टोर खोल लिया था अपना, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि अगर मैं फ्यूचर में वापस जाऊंगा तो मुझसे नफरत करने वाले लोग मेरा पीछा वहाँ पे छोड़ेंगे। इसलिए वापस जाने से पहले मेरे जितने भी यहाँ पे दुश्मन हैं मुझे उन सबको निपटाना होगा, उनका कुछ ना कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा। और हो सकता है शायद पास्ट में मुझे यही करने के लिए भेजा है, शायद इसी वजह से मैं फ्यूचर में वापस जा पाऊंगा। इसलिए एंचोल ने अभी अपने सामने बार्ट और सिम्पसन को बुला रखा होता है। रियल एंचोल इन दोनों को जीनू यानी कि नकली एंचोल के बारे में बताते हुए कहता है, टूर्नामेंट जीतने के बाद एंचोल काफी ज्यादा फेमस हो चुका है। इसका मतलब उससे नफरत करने वाले लोग भी काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं। जो लोग एंचोल को नफरत करते थे उन्हें एंचोल को देख के अब जलन हो रही होगी। और तुम दोनों एंचोल के वफादार फॉलोवर्स हो, इसलिए तुम दोनों को मेरे साथ मिलकर पता लगाना होगा कि एंचोल का नाम कौन खराब कर रहा है। मैं ऑफिशियली यहाँ पे एंचोल जैंग प्रोडक्शन स्क्वाड बना रहा हूँ। बेचारा सिम्पसन तो इस स्कूल में पढ़ता भी नहीं होता, लेकिन उसके बावजूद भी वो काफी दूर से इस स्कूल में आया होता है ये भाषण सुनने के लिए। तो खैर सबसे पहले रियल एंचोल का मिशन ये होता है, जो लोग एंचोल का नाम खराब करने के लिए कमेंट्स करते हैं इन्हें सबसे पहले उनको पकड़ना होगा। लेकिन ये सारी बातें ये किचन डिपार्टमेंट में कर रहे होते हैं। इसलिए किचन डिपार्टमेंट के 3 बंदे यहाँ पे आते हैं और कहते हैं कि आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, अपनी क्लास में जाओ। लेकिन एंचोल हरामखोर किसी बारबेरियन वाली दुनिया में जी रहा है। वो इनको कहता है कि मैंने तुम्हारी क्लास के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदे को मार मार के कुत्ता बना दिया है, इसलिए ये जगह मेरी है। और किचन डिपार्टमेंट का जो सबसे ज्यादा ताकतवर बंदा होता है वो होता है डियोक्सू, जो कि अभी अपने पेरेंट्स के साथ छुट्टियां बनाने के जा रखा होता है। मतलब कभी इस टकले का दादा मर जाता है, कभी कुछ हो जाता है, ये स्कूल कभी नहीं आता। ऊपर से ना जाने क्यों इसके और इसके बाप में मुझे कोई भी फर्क नजर नहीं आ रहा है, पहचान में नहीं आ रहा है कि इनमें से बच्चा कौन है बाप कौन है। तो खैर एंचोल ने बार्ट को कहा होता है वो सारे के सारे कमेंट्स इकट्ठा करने के लिए, जो कि एंचोल के खिलाफ काफी बेकार होते हैं। और बार्ट यहाँ पे उन सारे कमेंट्स को प्रिंट करा के ला रखा होता है। बार्ट के पास यहाँ पे इतने सारे कागज होते हैं गंदे कमेंट वाले कि एंचोल इन सबको देख के डर जाता है कि आखिर इतने सारे यहाँ पे क्यों हैं। दरअसल कागजों का गट्ठा इससे भी ज्यादा बन सकता था, लेकिन बार्ट ने खुद उन्हें कंप्रेस कर दिया है, यानी कि सिर्फ मेन चीजें वो यहाँ पे लेके आ रखा है। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हो कि एंचोल से कितने सारे लोग नफरत करते हैं। एंचोल इस गट्ठे को देख के ही समझ चुका होता है कि इतने सारे बंदों को पकड़ना तो बहुत ही मुश्किल है, बिल्कुल नामुमकिन है, क्योंकि ये सारे के सारे कमेंट्स बहुत सारे लोगों ने अलग अलग करे होंगे। इसलिए एंचोल सोचता है कि एंचोल इन कमेंट करने वालों की रिपोर्ट पुलिस में कर दे। जब पुलिस उन सबको गिरफ्तार कर लेगी तो एंचोल को पता चल जाएगा कि वो कौन कौन है। उसके बाद एंचोल उनसे अकेले में निपटेगा। लेकिन सिम्पसन ये सब कुछ सुन के अपने मन में बोल रहा होता है, अगर पुलिस को इस बारे में पता चलेगा तो सबसे पहले एंचोल ही गिरफ्तार होगा। लेकिन इतने में ही बार्ट चश्मिश एंचोल को बताता है कि वो इन सारे के सारे कमेंट्स के बारे में छानबीन कर रहा था और उसने देखा कि ये सारे के सारे कमेंट्स एक जगह से आ रहे हैं। मतलब सारे तो नहीं, लेकिन लगभग सारे। दरअसल वो कुछ एक वेबसाइट टाइप का होता है जहाँ से लगभग ये सारे कमेंट्स आ रहे होते हैं और उसका नाम होता है पोका। पोका एक संगठन टाइप का होता है कुछ, जहाँ पे वो सारे के सारे लोग आपस में मिले हुए होते हैं जो कि एंचोल से नफरत करते हैं और इतनी ज्यादा नफरत करते हैं कि वो एंचोल को जान से मारना चाहते हैं। और जब से एंचोल फेमस हुआ है तब से वो एंचोल के खिलाफ और ज्यादा तेजी से काम कर रहे हैं ऐसे बेकार कमेंट्स लिख के। एंचोल ये बात सुन के बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है कि उसका नाम खराब करने के लिए बंदों ने पूरी की पूरी साइट बना रखी है। इतने में ही बार्ट के दिमाग में आइडिया आता है कि वो जो पोका नाम की साइट है, ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी है, बार्ट वहाँ पे अपने नाम से खुद का रजिस्ट्रेशन करवा लेगा और वहाँ के जितने भी मेंबर होंगे उन सबको बोलेगा ऑफलाइन मीटिंग के लिए, जहाँ पे उन सबको खुद आना होगा। एंचोल बार्ट का ये प्लान सुन के काफी खुश हो जाता है और कहता है, हाँ सही कहा, जैसे ही वो सारे मिलने के लिए आएंगे मैं उनके पास पहुंच जाऊंगा और उनकी मार मार के हालत खराब कर दूंगा। बार्ट बहुत अच्छे, अब काम पे लग जा जल्दी से। बार्ट कहता है, ऑफ कोर्स मैं बहुत ही ज्यादा अच्छा हूँ, आखिरकार मैं एंचोल का नंबर 1 का फॉलोवर हूँ। लेकिन किसी की सौतेली गर्लफ्रेंड की तरह सिम्पसन इस बात से चिढ़ जाता है। इसी के साथ बार्ट सिम्पसन को और ज्यादा ताने सुना देता है कि आज तक तूने एंचोल के लिए करा ही क्या बे। इस बात से सिम्पसन और ज्यादा किलस चुका होता है और कहता है, बकवास मत कर, मुझे तो ठीक से बताया भी नहीं गया है कि यहाँ पे चल क्या रहा है, तो फिर ऐसे में मैं कर क्या सकता हूँ। इसी के साथ साथ बार्ट अपने काम पे भी लगा हुआ होता है। वो उस पोका नाम की साइट पे रजिस्ट्रेशन करवा के वहाँ के सारे लोगों को कहता है एक जगह पे मिलने के लिए। लेकिन वो सारे के सारे लोग काफी ज्यादा शर्मीले होते हैं, इसलिए वो ऐसे किसी नए बंदे की बात नहीं मानते जिसने अभी अभी उनकी साइट पे रजिस्ट्रेशन करवाया है। और यहाँ पे एंचोल की सौतेली गर्लफ्रेंड यानी कि सिम्पसन को मौका मिल जाता है बार्ट का मजाक उड़ाने का। इसलिए बार्ट के दिमाग में ये आइडिया आता है कि वो अकेला ये काम नहीं कर सकता, उसे मिंग्यू सिम्पसन की भी मदद लगेगी। बार्ट सिम्पसन को कहता है कि तू भी इस साइट में अपना अकाउंट बना ले, क्योंकि जब 2 लोग साथ में प्राइवेट मीटिंग के लिए इन सारे के सारे लोगों को बोलेंगे, साइट वाले लोगों को बोलेंगे, तो शायद ये लोग मान जाएं। लेकिन सिम्पसन ये करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं
नहीं होता क्योंकि वो ऐसा बोल रहा होता है कि ऐसे करने से कुछ नहीं होगा, लेकिन एंचॉल के कहने पे उसे जबरदस्ती ये करना पड़ता है। और जैसे ही सिम्सन इस साइट में अपना रजिस्ट्रेशन करवाता है तो यहाँ साइट में नोटिफिकेशन आता है कि ये यूजर पहले से ही रजिस्टर्ड है इस साइट में, यानी कि सिम्सन उन सांपों के साथ बहुत पहले से मिला हुआ है जो एंचॉल को हमेशा से डसने की कोशिश करते हैं। सिम्सन की इस गद्दारी के लिए एंचॉल ने उसकी गर्दन दबा दी होती है और सिम्सन फटी हुई हालत में कहता है, मैं तो बस उस साइट की इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, कसम खा के कहता हूँ। मैं तो बस ये देख रहा था कि आखिर किसकी हिम्मत हुई एंचॉल के खिलाफ जाने की। सच में मैं सच बोल रहा हूँ, प्लीज मुझे छोड़ दो। सिम्सन को समझ नहीं आ रहा होता है कि जीनू इतना नाराज क्यों हो रहा है। इस चीज के लिए तो एंचॉल को नाराज होना चाहिए और एंचॉल अभी यहाँ पे है नहीं, लेकिन इस चंपक को नहीं पता कि जो उसकी गर्दन दबा रहा है वही एंचॉल है। तो खैर एंचॉल सोचता है कि उसे खुद इस साइट में अपना रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए ताकि वो खुद कमेंट करने वाले बंदों से बात करके उनको दबोच सके। लेकिन एंचॉल इस साइट में अपना असली नाम एंचॉल नहीं लिख सकता क्योंकि अगर उसने ऐसा लिखा तो सबको पता चल जाएगा कि एंचॉल खुद इस साइट में आ चुका है। इसलिए एंचॉल सेफ्टी के लिए इस साइट पे अपना नाम डालता है जीनू। वैसे भी वो जीनू की ही बॉडी के अंदर है। ये नाम और इसकी डिटेल डालते ही दोबारा से यहाँ पे नोटिफिकेशन आ जाता है कि इस इंसान ने पहले से इस साइट में रजिस्ट्रेशन करवा रखा है। और मेरे हिसाब से जीनू ने इस साइट में पहले से रजिस्ट्रेशन करवा रखा होगा, मतलब कि उससे भी पहले से जब उसकी एंचॉल के साथ बॉडी एक्सचेंज भी नहीं हुई थी। तो खैर ये सब कुछ देख के एंचॉल सीधा आता है जीनू के पास। एंचॉल को देखते ही जीनू कहता है, तो जो कुछ भी कर रहा था तूने कर लिया, तुझे काफी वक्त लग गया। लेकिन एंचॉल सीधा आके जीनू की गर्दन दबा देता है और जीनू को समझ नहीं आ रहा होता है कि ये गर्दन क्यों दबा रहा है मेरी। लेकिन अल्टीमेटली अब तो जीनू एंचॉल के साथ ही है, इसलिए जीनू की आईडी से एंचॉल को मदद मिल जाती है और ये पॉका साइड वाले छपरी मान जाते हैं प्राइवेट में मिलने के लिए जीनू किम से। बट जीनू किम की बॉडी के अंदर अभी है एंचॉल, इसलिए एंचॉल अभी उन सारे के सारे छपरियों से जो कि उसका नाम बदनाम कर रहे हैं एक जगह पे मिलने के लिए चला जाता है जीनू की बॉडी में। वो सारे लोग अभी एंचॉल की आंखों के सामने होते हैं और एंचॉल इन सबको देख के अपने मन में बोल रहा होता है, यकीन नहीं होता जीनू इस साइट का पहले से एक मेंबर था। तो ये वो लोग हैं जो एंचॉल का नाम बदनाम कर रहे हैं इंटरनेट में। इन सालों की तो शकल देख के ही पता चल रहा है कि ये एक नंबर के लूजर है जो बस ऑनलाइन बकवास कर सकते हैं और कुछ नहीं। और ये सारे के सारे लोग अभी एंचॉल को बोल रहे होते हैं, जीनू तुमसे पर्सनली मिलना एक सम्मान की बात है हमारे लिए। हाँ, मुझे भी यहाँ पे आना ही पड़ा जब मुझे पता चला कि तुम्हारे जैसा लेजेंडरी होस्ट यहाँ पे हमें बुला रहा है। सही कहा, मैंने तुम्हारी पहले वाली काफी सारी पोस्ट देखी हैं, वो सारी कमाल की होती हैं। लेकिन तुम अपने अकाउंट में काफी समय से इनएक्टिव थे, तुम एक्टिव नहीं थे, इसलिए मैं थोड़ा सा चिंता कर रहा था तुम्हारी। हाँ, भले ही तुम हमें नहीं जानते हो लेकिन हम तुम्हें अच्छी तरीके से जानते हैं। तुम वही इंसान हो जिसने एंचॉल के खिलाफ आवाज उठाई थी और उससे फाइट भी करी थी। इसी वजह से तुम्हारा स्कूल भी ट्रांसफर हो चुका था, हमें सब पता है। जीनू तुम सच में हमारे स्कूल के हीरो हो। और जिनको जीनू के बारे में नहीं पता होता यहाँ पे उनको भी जीनू के बारे में पता चल चुका होता है और जीनू को यहाँ पे बिल्कुल सेलिब्रिटी की तरह ट्रीट करा जा रहा होता है। और एंचॉल अपने मन में बोल रहा होता है, तो ये सारे हरामी मेरे पिछले स्कूल के बंदे हैं। इसका मतलब ये हरामखोर मुझे पर्सनली जानते थे लेकिन उसके बावजूद भी ये मुझसे पंगे ले रहे हैं। लेकिन आज मैं इन सबको यहाँ पे मार मार के कुत्ता बनाने वाला हूँ। ये सारे के सारे बस ऑनलाइन ही भौंक सकते हैं, इनकी और कुछ हिम्मत नहीं है। और ऑब्वियसली ये सारे के सारे छपरी ये बात मानते भी होते हैं कि ये सारे लोग एंचॉल के खिलाफ सिर्फ ऑनलाइन भौंक सकते हैं। सिर्फ जीनू ही अकेला है जो उससे सामने से टक्कर ले सकता है। इन सारे लोगों ने एक तरीके से यहाँ पे महफिल जमा दी होती है जहाँ पे सारे लोग एंचॉल का मजाक उड़ा रहे होते हैं, उसे मोटा बोल रहे होते हैं, ना जाने क्या क्या बोल रहे होते हैं। इसलिए रियल एंचॉल के पिछवाड़े से धुआं निकल चुका होता है। मतलब तुम इस इमेज में देख सकते हो पीछे आग भी दिखाई दे रही है। खैर मजाक कर रहा हूँ, वो उसके गुस्से की आग है। एंचॉल अभी काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका होता है और अपने मन में बोल रहा होता है, बस बहुत हुआ, आज मैं इन सबको जान से मार डालूंगा। तो इनको मुझे किस तरीके से सजा देनी चाहिए, मुझे इनके साथ क्या करना चाहिए। लेकिन उसके सामने वाले बंदे अब भी आपस में बोल रहे होते हैं, सिर्फ एंचॉल का नाम सुन के ही मेरा खून खौलने लगता है। मेरी स्कूल की जिंदगी उस हरामखोर की वजह से बहुत ज्यादा बेकार गई है। वो हरामखोर मुझसे अपनी वो कुर्सी ठीक करवाता था जिसमें बैठ के उसको सब ले जाते थे। और ये सब इसलिए क्योंकि एक बार साले को मैंने गलती से बोल दिया था कि मेरे पापा ऑटो रिपेयरिंग शॉप में काम करते हैं, इसलिए उसने मुझे भी सोचा कि मैं भी रिपेयरिंग कर सकता हूँ। एंचॉल का गुस्सा थोड़ा सा शांत हो चुका होता है और वो अपने मन में बोल रहा होता है, क्या मैंने ऐसा भी करा था क्या। इतने में ही दूसरा बंदा अपना दुखड़ा सुनाते हुए कहने लगता है, अबे भाई ये तो कुछ भी नहीं, मैं तो उसके गुलाम का गुलाम था। मैं तो एंचॉल से कभी मिला भी नहीं था, उसके बावजूद भी मुझे उसकी गुलामी करनी पड़ती थी। इससे बुरा और क्या होगा बे। इतने में ही तीसरा बंदा बोल पड़ता है, अबे साले, एक बार मैं तो उसके बगल से जा रहा था जहाँ पे उसकी फाइट हो रही थी, उन्होंने मुझे भी घसीट लिया अपने घेरे में। मुझे बिना मतलब में उन लोगों ने मारा और मेरे साथ हमेशा ऐसा होता था। वो तो मुझसे रेस्टोरेंट का बिल भरवाता था खाने का। एंचॉल ये सारी चीजें सुन सुन के बहुत हैरान हो चुका होता है और अपने मन में कहता है, एक मिनट,
जो मैंने वो सारे के सारे कमेंट्स पढ़े थे उनमें से ऐसे कमेंट्स भी थे। इसका मतलब वो सारे के सारे कमेंट्स सच थे, मैंने सच में ऐसा करा था। इनमें से कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिन्हें एंचोल ने काम दिया होता है कैफेटेरिया के खाने के मेन्यू में क्या क्या है, ये सारी की सारी चीजें इनको एंचोल को आके बतानी होती है दूसरे स्कूल में। एंचोल के गुनाहों की यहाँ पे काफी ज्यादा लंबी लिस्ट होती है और एंचोल वो सारी की सारी अभी लाइव अपने कानों से सुन रहा होता है। लेकिन इतने में ही 4 बंदे यहाँ पे बहुत ही स्टाइल में आते हैं और कहते हैं, बस बहुत हुआ, ये तो कुछ भी नहीं है, हमारे साथ जो कुछ हुआ है तुम सोच भी नहीं सकते। और ये जो 4 बंदे होते हैं ये एंचोल के सबसे ज्यादा सताए हुए लोगों में से होते हैं, इसलिए इन्हें एलाइट ऑफ पोका कहा जाता है। यानी कि ये लोग एक तरीके से इस संगठन के सीनियर होते हैं जिनकी लाइफ का एंचोल ने कुत्ता बना दिया था, इसलिए इनकी यहाँ पे बहुत इज्जत होती है। लेकिन जीनू से ज्यादा शायद ही एंचोल ने किसी को सताया होगा, इसलिए जीनू को यहाँ पे ये लोग लेजेंडरी बोल रहे होते हैं। लेकिन एंचोल जीनू की बॉडी में अपना सर पकड़ के बाल नोच रहा होता है उसे, क्योंकि समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये लोग कौन है और इनके साथ एंचोल ने ये सब कुछ कब करा। दरअसल एंचोल ने इन सबके साथ बुरा तो किया होता है लेकिन उसे खुद याद नहीं होता। कटोरा कट वाला चश्मिश कहता है, एंचोल ने मुझसे कुछ ऐसा छीन लिया जिसकी मेरे लिए कोई कीमत नहीं थी, वो प्राइसलेस था। और इनकी नजरों में जीनू द लेजेंड खुद यहाँ पे चल के आया होता है, इसलिए ये चारों भी यहाँ पे आए होते हैं क्योंकि ये चारों के चारों एंचोल के धागे खोलना चाहते होते हैं। इन्होंने ठान लिया होता है एंचोल का धुआं निकालने का, इसलिए सारे के सारे काफी ज्यादा जोश में और गुस्से में लग रहे होते हैं। लेकिन एंचोल जो खुद यहाँ पे बैठा होता है खुद के लिए ऐसी बातें सुन के घबरा के उठ जाता है। लेकिन ये लोग और ज्यादा जोश में आ जाते हैं क्योंकि इनकी नजरों में जीनू द लेजेंड अपनी जगह से उठ चुका है। इनको लग रहा होता है शायद जीनू द लेजेंड को भी गुस्सा आ चुका है एंचोल को लेके। ये लोग अभी एंचोल की अलग अलग तरीके से फील्डिंग लगाने की सोच रहे होते हैं, जैसे कि उसको जेल भेजना। इसलिए एंचोल इन सबको देख के अपने मन में बोल रहा होता है, लगता है मैंने जबरदस्ती इन केंचवे लोगों को छेड़ दिया है। नहीं, एक मिनट, अगर मैं यहाँ पे नहीं भी आता तो भी ये लोग मुझसे नफरत करते और मेरे खिलाफ कुछ ना कुछ करते रहते। भले इनके साथ जीनू के जितना बुरा नहीं हुआ होगा लेकिन इनके साथ भी काफी बुरा हुआ होगा। लेकिन मुझे अपनी जिंदगी की इन रुकावटों को अपने रास्ते से हटाना होगा क्योंकि ऐसा करने पर ही शायद मैं फ्यूचर में वापस जा सकता हूँ। ठीक है, मुझे ये करना ही होगा, जो चीज खराब हुई है उन्हें मुझे सही करना होगा। वैसे ये चीज मुझे बहुत पहले कर देनी चाहिए थी। इसलिए एंचोल अपना पिंक मैन वाला मास्क निकाल के अभी इन सबके सामने पहन लेता है। ये सारे के सारे ये देख के हैरान हो जाते हैं, ये मास्क वाला बंदा तो वही है जो एंचोल के साथ टीवी में था। बट साथ ही साथ में ये भी सोच रहे होते हैं कि जीनू आखिर पिंक मैन कैसे हो सकता है। इतने में ही एंचोल पिंक मैन बन के इन सबको कहता है, तुम लोग बिल्कुल सही समझे, मैं यहाँ पे एंचोल के कहने पे आया हूँ, लेकिन चिंता मत करो, मैं यहाँ पे तुम लोगों को नुकसान पहुँचाने नहीं आया हूँ। मुझे वो सारे के सारे लोग यहाँ पे चाहिए जिनकी जिंदगी एंचोल ने खराब करी है, वो सारे के सारे सामने आ जाओ। जैसा कि तुम सबको पता चल चुका है, मैं ही एंचोल के साथ रहने वाला पिंक मैन हूँ और मैं एंचोल ने जो चीजें खराब करी है उन्हें सही करूंगा। यानी कि एंचोल जो पहले इन सबको मारने की सोच रहा था, इन सबका दुखड़ा सुनने के बाद अब वो इन सबकी किसी तरीके से मदद करने की सोच रहा होता है। लेकिन जरा सोच के देखो, जीनू के सामने सिर्फ अपनी गलतियों का पश्चाताप करने के लिए उसे 4 बड़े इंसिडेंट्स को सॉल्व करना पड़ गया था और यहाँ पे तो उसे इतने सारे लोगों की मदद करनी है। और मुझे नहीं लगता कि ये सारे लोग वैसे भी एंचोल को माफ करने वाले हैं। लेकिन नोट करने वाली बात यह है कि एंचोल इस सब के बावजूद भी इन लोगों की मदद करना चाहता है। इसका मतलब वो अच्छा बन रहा है और ज्यादा पहले से। थोड़ा बहुत अच्छा तो एंचोल फर्स्ट सीजन में ही बन चुका था। तो खैर गाइस, इसी के साथ ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।